हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की। और जो ये वीडियो बनाने का जो मेन आज जो रहस्य है वो ये है कि बृहस्पति का 9 अक्टूबर से वक्री होना और साथ साथ में जो मंगल की जो दृष्टि है, मंगल की दृष्टि के बारे में विचार करना। तो आइए शुरू करते हैं और सीधे हम आज आपसे बात करते हैं। पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें आपको क्या सावधानी रखनी है। सभी जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं जो एक्वेरियस साइन के हैं, ये सारे के सारे हमसे आप मिल सकते हैं। एक्वेरियंस प्लीज आप सभी महोदयों से निवेदन है, कृपया कुंभ राशि के सभी लोगों से निवेदन है, अब आप पूरे एक तक ध्यान से आज का जो वीडियो है उसका विश्लेषण सुने। आइए, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि जो यहाँ पर जो ये बृहस्पति है, यहाँ पर जो बृहस्पति का देवगुरु जो बृहस्पति है, ये 9 अक्टूबर से बकरी हो रहे हैं। ये 9 अक्टूबर की जो डेट है, इसे यहाँ पर बकरी होंगी। बकरी होने का जो प्रभाव है वो बिल्कुल बेहतर रूप से दिख रहा है कि ये स्थान जो बृहस्पति का यहाँ पर जो आपकी राशि से ठीक चतुर्थ स्थान है, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। चतुर्थ स्थान हमारे सुख भाव का होता है। सुख भाव के लिए कहा जाता है कि जब सुख में कोई राजा वहां पर आता है या सुख में जब हम होते हैं तो कहा भी जाता है वो कि सुख दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। इस तरह से भी कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। यही प्रभाव ग्रहों का भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि सुख में इन जब 1 4 7 1 4 और ये 7 और 10 इनमें जब ग्रह गोचर होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो जो उनको पोटली लाए होते हैं देने के लिए, वो पोटली वो खोलते भी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है उस समय के मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर बार, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि जो पोटली आपके लिए लाई गई है वो पोटली खुलती भी नहीं और फिर अगले में विचरण कर जाते हैं। ऐसा कई बार होता है। इसलिए जब उस ग्रह का बकरी होने का समय होता है, उसमें उस बकरी होने की अवस्था में आपको कई सारी पोटलियां पुरानी भी और नई भी खुल जाती हैं। ऐसा भी होता है। तो यही हाल आपके लिए बृहस्पति इस समय करने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर से बृहस्पति बकरी होंगे कुंभ राशि में और यहाँ के रिजल्ट देना शुरू करेंगे। ये है थर्ड हाउस। ये थर्ड हाउस के रिजल्ट यहाँ से देना शुरू कर देंगे। यहाँ पर बकरी होकर के यहाँ के रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो जब तीसरे भाव के रिजल्ट आएंगे तो क्या क्या चेंजेस आप में आने वाले, इन पर आज विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। ठीक 9 अक्टूबर का दिन और 9 अंक आपके लिए किस तरह से रहेगा, चलिए शुरू करते हैं। जब बृहस्पति यहाँ पर जाएंगे तो बृहस्पति जो है ये कारक होते हैं। बृहस्पति जो कारक होते हैं वो होते हैं शिक्षा के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, बड़े भाइयों के कारक होते हैं, धार्मिक कार्यों को करने के लिए कारक होते हैं, सामाजिक कार्यों को करने के कारक होते हैं और साथ साथ में जो दान पुण्य जो आप करते हैं वो भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। ये सारी चीजें बृहस्पति की अपने जो उनके सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत है कि इन सिद्धांतों पर जरूर ही कार्य करना है। ये है जुपिटर का, बृहस्पति का सीधे सीधे फंडा है। अब ये कार्य करने वाले जो ये बृहस्पति हैं, ये कुंभ राशि के लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं, जबकि वो बकरी होंगे 9 अक्टूबर को और इस भाव से रिजल्ट देना शुरू करेंगे। अब जो ये हाउस है, ये हाउस है हमारा पराक्रम का, कुछ करने का। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमारी परख क्या है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, हम किस तरह से उसको काम करने जा रहे हैं। जो हमने काम किया क्या उसमें पहले हमने सोचा या नहीं सोचा, जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं उनको हम सही तरह से ले रहे हैं कि नहीं, कि ये हमारे पास कार्य आ रखा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको उद्देश्य में लाने के लिए कौन कौन लोग सार्थक हैं, अब इस काम को किस तरह से किया जाएगा। और जब इस काम को कर लेंगे
तो कर लेंगे तो उसके बाद इसके क्या परिणाम आएंगे और उसके बाद इन परिणामों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये बृहत रूप से कैसे सिद्ध होगा, ये है ये स्थान थर्ड। ये जो थर्ड हाउस है ये बताता है। मैं ये कहूं कि यदि रिसर्च में पूरी भूमिका निभाने के लिए कोई हाउस है, इस हाउस को बढ़ोतरी देने के लिए, एट्थ हाउस को बढ़ोतरी देने के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तीसरे हाउस का। इसे हम कहते हैं पराक्रम का हाउस। कहा जाता है कि भाई 3 की जो दशाएं होती हैं कई बार जो अच्छी नहीं होती, 3 से 11 में कभी दशाएं जो है अच्छी नहीं होती, मैलेफिक ग्रह उसमें बैठे रहते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन मेरा कहना, मेरा जो अपना सिद्धांत है वो ये कहता है कि यहाँ की जो नीति होगी ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली होती है, क्योंकि सारी प्लानिंग हमारी यहाँ से चलती है इसके लिए। और जो ये अष्टम स्थान है इसकी जो अच्छे से यदि कंटेंट्स लिखना है, अच्छी पब्लिकेशन करना है, अच्छे रिसर्च के फील्ड में जाना है, अपना नाम ऊंचा करना है, तो ये स्थान है। देखो 8वां स्थान। यहां से हम हिडन चीजों को आपके बिल्कुल प्रकाश में ला करके और दुनिया के सामने रख देते हैं कि ये है हमारी, और इस तरह से हम करना चाहते हैं और इस तरह से हम बढ़ना चाहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये बन जाता है। ठीक 9 तारीख से 9 अक्टूबर से बृहस्पति बकरी होंगे और इस स्थान के रिजल्ट देने शुरू करेंगे। ठीक एक स्थान पीछे। बकरी का मतलब है कि 50% यहाँ के रिजल्ट और 50% यहाँ के रिजल्ट। तो जो 50% होंगे पहले यही होगा, ठीक है, और कई बार ये 100% में चला जाता है। कई बार ये बिल्कुल 100% रिजल्ट इसी के मिलने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये तीसरा स्थान है ये जो है बकरी होने पर, जब बृहस्पति बकरी होंगे, जब देवगुरु बृहस्पति बकरी होंगे तो इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब यह है कि जो उनकी पावर है, पावर ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब किसी भी आदमी की पावर बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि अंदर से कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां तक ये कहता है कि मैंने इसको ठीक करना है, ये ठीक क्यों नहीं कर रहा है काम, या मेरे अनुसार क्यों नहीं कर रहा है ये, ठीक है। एक बात तो सही है कि इसको सही दिशा दिखानी है, यहां तक तो सही रहता है। यदि किसी को सही दिशा दिखानी है आपने तो वहां तक तो पावर ठीक हो गई। लेकिन वही जो पावर आपने ऐसे व्यक्ति पर इस्तेमाल कर दी कि जो अपना कार्य महत्वपूर्ण ढंग से कर भी रहा है, यदि पावर वहां पर इस्तेमाल कर दी तो वो जो आपकी पावर है, जो चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं रहता। ये मैं आपको कह रहा हूं। कैसे? अब यहां पर इस स्थान पर, ये स्थान आपका क्या है, थर्ड जो आपका ये प्लेस है ये क्या है, ये देखिए, ये है कम्युनिकेशन का, अपने वाणी के द्वारा दूसरों को संदेश देने का, आपकी स्किल से लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं वो स्थान है। साथ साथ में बिजनेस कैसे होगा ये स्थान है। आपके हार्ड वर्क कैसे होगा ये स्थान है। आपकी जो यात्राएं, धार्मिक यात्राएं किस तरह से होंगी वो स्थान है। आप कॉन्फ्रेंस में किस तरह से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं ये स्थान है। आपका पब्लिकेशन कैसे होगा, किस स्तर का होगा वो स्थान है। इसके साथ साथ में आपने प्रोजेक्ट वर्क की कैसे तैयारी कर रहे हैं वो स्थान है। ये जो स्थान है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बृहस्पति के बकरी होने से आपकी वाणी पर आ जाएगा सारा। वाणी का मतलब क्या है, जो आप बोलते हैं, जो आपने कार्य किया और जो आपने बोला वो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कार्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया वहां पर आपका बोलना। तो जो आपकी स्पीच है, स्पीच बहुत महत्वपूर्ण हो गई यहां पर बकरी होने पर। कई बार कई बच्चे बोलते नहीं है, उनका बुद्ध बहुत पीड़ित होता है, तो नहीं पीड़ते, तो ऐसी बकरी स्थिति में आने पर यदि वहीं पर भी बुद्ध का स्थान है और बकरी स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति वहां पर पहुंच गए, वो एकदम से बोलने लगते हैं। ये अवस्था भी आती है चेष्टा बल बढ़ने से। चेष्टा बल बढ़ गया गुरु का, उसके बाद कई लोगों पर उसका इतना अच्छा इंपैक्ट होता है कि जो जिंदगी भर नहीं हुआ उस समय हो जाता है। अब इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कुंभ राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं, आप सभी लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को जो 9 अक्टूबर से जो समय है
और जो ये जो आपका 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक का समय होगा, ये 9 अक्टूबर टू 4 फेब, 9 अक्टूबर तो 4 फेब तक का जो ये समय होगा, ये बकरी जो बृहस्पति है उनका पूरा अटेंशन यहां पर होगा। इसमें आपका बोलने का जो तरीका है, जो आपकी वाणी का जो प्रभाव है, वो देखा जाएगा पूरी दुनिया में। इसीलिए आपको अपनी वाणी पर अच्छा सा ध्यान देना है और उसकी स्किल के ही द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो आप अपने प्रेजेंटेशन या जो भी प्रेजेंटेशन करना चाहे, उससे पहले उसकी अनुभूति अपने अंदर कर लें कि इस अनुभूति के द्वारा ही मैं इसको बाहर लाऊंगा। क्योंकि एक तो हमारा अंदर है और एक बाहर है, साफ साफ सभी को दिखाई देता है कि हम दो रूप में हैं, एक इनर साइड है, एक आउटर साइड। तो जो अंदर की अनुभूति है, जो अंदर से जो हम आवाज निकालते हैं, ये अंदर से आ रही है। अब आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। यदि आप लोगों को भी ये समझ में आ रहा होगा तो, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरी जो अंदर की अनुभूति है उसको प्रेजेंट मैंने सही ढंग से नहीं किया। और जब ये प्रेजेंट सही ढंग से हो जाता है तो आपको जीना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे ढंग से आप उनको कार्यों को करते हैं, एक सही ढंग से करते हैं। कार्यों को करने के दो ढंग होते हैं, एक तो हमने साधारण किसी कार्य को कर लिया, एक उसी को एक अनुभूति के द्वारा, अंदर के अनुभव के द्वारा, एक अच्छी अनुभूति से अच्छा प्रेजेंट करने से वही कार्य हम बहुत अच्छे रूप से कर लेते हैं। छोटा सा काम है, छोटा सा काम है कि हमने डस्टिंग करना है, उसी को यदि ध्यान से किया तो हम बहुत अच्छा टेबल को सजा सकते हैं और बहुत सुंदर उसको फ्लावर और उससे बहुत अच्छा सजा करके अच्छा कर सकते हैं। यही अप्लाई करते हैं हम किसी खाना बनाने में। यदि करते हैं, एक तो साधारण ढंग से हमने प्रेशर कुकर में दाल डाली और उसी में नमक मिर्च सब कुछ रख करके और सीटी मार दी, एक वो बन गई। और एक हमने उसी को व्यवस्थित ढंग से किया कि किस तरह से इसको पहले जो है फ्राई किया जाए, उसके बाद हम इसकी इसकी किस तरह से रेसिपी बनाएं, कि क्या क्या उसमें डालना पड़ेगा, किस तरह से उसको बनाना पड़ेगा, और वो सारा करके फिर हम उसको कैसे उसको प्रेजेंट करें, कैसे रखें, टेबल पे कैसे रखें, ये सारी चीजें। कहने का मतलब है कि यही आपकी वाणी का भी इस समय होने वाला है। जितना अच्छा आप बोलोगे उसका प्रभाव पड़ेगा ठीक 4 अक्टूबर से और 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक। अब इसमें कम्युनिकेशन से संबंधित तो मैंने यही किया। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बृहस्पति को बुजुर्ग के हिसाब से लिया गया है, जो आपको ज्ञान देते हैं। इनका काम क्या है? इनका क्या काम क्या है? ज्ञान देना, शिक्षा देना, विवाह संतान अच्छी तरह से करवाना, उसके बाद जो है संतान के प्रति उत्तरदायी होना, और बड़े भाई धार्मिक कार्य कराना, जो दान और पुण्य है इनको करवाना। इस तरह से ये सारे काम जो है बृहस्पति से संबंधित है। अब मैंने ये कहा कि इसमें इसमें जो जो इनका चेष्टा बल बढ़ेगा, उससे क्या है कि आपके कई सारे जो कार्य होंगे उनमें आपकी जो बोलने की भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण होगी और वो सबके सामने होगी। इसलिए आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अलावा मैं ये बताता हूं कि जो जो आप जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनके फरवरी के 4 फरवरी के बाद वो शादी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले 4 फरवरी के बाद वो शादी करें तो अच्छा है। प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं और वो भी सफल होंगे। साथ साथ में बिजनेस में, कम्युनिकेशन में और जो जो आपके कार्य हैं उनमें आपकी वाणी का मुख्य भूमिका रहेगी। मुख्य भूमिका रहेगी, जैसा आप बोलते हैं उसका मुख्य भूमिका इसमें रहेगी। ये तो था बृहस्पति का बकरी होना और जो 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक का, ये मैंने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं मंगल की। और मंगल क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। मंगल का जो गोचर है आपके ठीक पंचम स्थान में है। मंगल का गोचर पंचम स्थान में कई कारणों से अच्छा भी है, कई कारणों से अच्छा भी नहीं भी वहां पे होता। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो यहाँ पर मंगल है, इनकी जो दृष्टि है 1 2 3 4, ये देखिए अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान में पहले से सूर्य भी है और केतु भी वहां पर बैठे हुए हैं, ये देखिए। अब जब यहाँ जो अष्टम स्थान है, यहाँ पर जो रोग और शत्रु
भी उत्पन्न हो सकते हैं। साथ साथ में व्यर्थ में जो आपको मेल और फीमेल भी परेशान कर सकते हैं, कोई भी, क्योंकि यहाँ पर केतु भी है, यहाँ से मंगल की दृष्टि भी है। साथ साथ में यूट्रस से संबंधित जो महिला है, उसके बाद जो गुप्त रोग से, गुप्तांग या मूत्राशय से संबंधित इस तरह की भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बन सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि सूर्य भी है और केतु भी है, यहाँ से मंगल की दृष्टि भी है। ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है जिनकी जो एज के ग्राफ में थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, ओल्ड एज में चलते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये चीजें देखना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर व्यर्थ व्यर्थ की परेशानियां, व्यर्थ में लोग आपके सामने आकर के आपको डिफेम करेंगे, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं इसमें, जब तक कि यहाँ पर 17 अक्टूबर तक ये परेशानियां आपके साथ में हो सकती हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ये मंगल का गोचर है, ये इसमें आपने क्या करना है, जो क्योंकि अष्टम में केतु भी है, सूर्य भी है, तो इसमें थोड़े से कष्ट भी हो सकता है। मंगल की शत्रु दृष्टि यहाँ पर है, शत्रु दृष्टि यहाँ पर 6 अंक है, तो 6 अंक बुध के साथ में शत्रु दृष्टि भी है, इसलिए बिना सोचे समझे कोई बात ना करें और न बिना सोचे समझे कोई बात बोलें। इसके साथ साथ में आपके जो इंटेस्टाइन से संबंधित, आंतों से संबंधित, इनडाइजेशन, ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। स्किन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी बन सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए आपने विशेष सतर्क रहना है। हो सकता है थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो सकता है कि आपके साथ में कुछ इस तरह से परिस्थितियां बन सकती है। और उससे क्या होता है कि सबसे अच्छी बात इसके लिए यही रहेगा कि आप क्रोध न करें, और जो ये थोड़ा सा समय है, इस समय के लिए आप शांत करके जो भी बोलें उसको अच्छा बोलें और अच्छी तरह से उनमें मनन करें। अब ये जो प्रभाव है, मंगल जो है मेष राशि से संबंधित है, तो मेष राशि ये देखिए यहां से भी संबंधित है, और उसके बाद जो मंगल का ये स्थान भी मंगल का है, तीसरे भाव में भी और दसम भाव में भी, और बैठे हुए यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये पराक्रम तो आपके बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ बृहस्पति चतुर्थ भाव में वाणी अच्छी रखी तो आपके साथ में बहुत सारी चीजें अच्छे होंगी। राहु और बुध को आप देखेंगे, राहु ये है और बुध का ये घर है, अच्छे होने से कई सारे पॉलिटिक्स में एक हायर स्टेटस में पहुंचने की संभावना बनती है। राहु और बुध का जो एक कॉम्बिनेशन है, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से, जो आजकल पॉलिटिक्स वाले हैं, इनकी वाणी यदि ठीक हो और उस समय राहु की दशा हो तो इनको कहां से कहां तक पहुंचाती है। साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि सशक्त, गुणवान, धनवान और आकर्षक हैं आप लोग इस समय। सशक्त, गुणवान, धर्मवान और आकर्षक व्यक्तित्व आपका बनने वाला है। इसी को थोड़ा अप्लाई यही करना है कि आपकी वाणी अच्छी रहे। उसके साथ साथ में मैरिज लाइफ में भी आप अच्छे रहें, और मंगल जो पंचम में जो है, इस स्थान में जब मंगल पंचम में है तो सप्तम का जो लॉर्ड है ये आश्रम में चले गए, सप्तम का लॉर्ड आश्रम में चले गए, तो मैं ये कहूंगा कि आपको 100% गुस्सा आएगा। 100 में से 90 भी नहीं है, 100% गुस्सा आएगा, क्योंकि सप्तम के लॉर्ड अष्टम में चले गए और उसके बाद मंगल पंचम से सीधे दृष्टि वहीं दे रहे हैं, केतु भी वहां पर है, तो गुस्सा तो आपको 100% है। 100 में से 100, 98 भी नहीं है, 96 भी नहीं है। इसीलिए जो ये पीरियड है इसमें आपको 20 अक्टूबर तक बहुत ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थितियां ना आए जिनमें कि इस तरह से कोई भी काम गलत हो। अब इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि जो अष्टम में जो मंगल की दृष्टि है, ये इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कोई रिस्क ना ले और रिस्क वाले काम भी नहीं करना है, न तो कोई रिस्क लेना है और न रिस्क वाले काम करना है। अब 15 नवंबर के बाद ये देखिए, 15 नवंबर भी आपसे 15 की जो डेट है ये भी आपसे जुड़ी हुई है। अब 15 की डेट कैसी जुड़ी हुई है, वो इसलिए जुड़ी हुई है कि ये देखिए यहाँ पर जो सैटर्न है, ये स्थिति है सैटर्न की, जो द्वादेश होकर के बैठे हुए हैं आपके लगन में, द्वादेश होकर के आपके लगन में बैठे हुए हैं सैटर्न। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 15 जो नवंबर आएगा, 15 नवंबर 2024, इसमें
ये अपने राइट डायरेक्शन पे मार्गी हो जाएंगी। अब जब मार्गी हो जाएंगे तो इसका प्रभाव कुंभ राशि के सभी जातकों पर पड़ेगा और ये स्थिति आपकी 15 नवंबर के बाद आएगी। तो 15 नवंबर से मार्गी होंगे तो नौकरी भी आपकी लगेगी और पूरा सामंजस्य आपका बनेगा। जो जो चीजें आपने कर रखे हैं, एफर्ट्स जो कर रखे हैं, 15 नवंबर के बाद वो सभी फलीभूत होने वाले हैं। बस आपने केवल गुस्सा नहीं करना और अपनी वाणी पर आपका नियंत्रण रखना। जो भी आप करेंगे अंतर्मुख होकर के करें और उन चीजों को जो भी डिस्क्लोज करें उसमें परफेक्शन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो जो आपकी स्किल है, वो जो आपके मेथड्स हैं, वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली के समाधान के लिए उसको एक एक करके देखा जाएगा कि वास्तव में कौन सी चीजें हैं जो अभी आपको आगे बढ़ने के लिए सार्थक हैं। उन मुद्दों पर विचार करके फिर एक छोटा सा विश्लेषण आपको दिया जा सकता है और आपके साथ बात होगी जैसे एक परिवार की तरह बात होगी। कोर्डियली लाइक ए फैमिली मेंबर की तरह मैं आपसे बात करूंगा और मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा भी लगेगा। तो केवल वही व्यक्ति मुझे कॉल करें जो कि बहुत नीडी हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।